नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और स्वागत करती हूं एक बार फिर आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्य विधाता में। इस कार्यक्रम में हम देंगे आप लोगों को आपकी सारी परेशानियों का समाधान, बताएंगे आपको कि क्या है आपके उपाय, मतलब क्या उपाय कर सकते हैं आप अपनी ग्रहों को सही करने के लिए। और ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में आचार्य शैलेश जी। नमस्कार आचार्य जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। सभी दर्शकों को नमस्कार। ओं ह्रां ओं जुंक्षा भुर्भुवः स्वत्रयंकं यामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात् भुर्भुवः स्वरो जुंक्षा हरो ओं। यह महामृत्युंजय का पूर्ण मंत्र है। भगवान शिव के लिए यह मंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब आदमी अल्पायु को प्राप्त करता है, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ रहता है, तो महामृत्युंजय के मंत्र का प्रयोग किया जाता है। महामृत्युंजय जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मंत्र है। आज सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पितृदोष। पितृदोष क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। पितृदोष, जब पितरों में दोष होता है, कहा जाता है कि किसी भी कुंडली में अगर नवम भाव जो भाग्य का स्थान होता है, जो पिता का स्थान होता है, वह जब दूषित हो जाता है, जिसका स्वामी सूर्य होता है, नवम स्थान पर जब सूर्य और राहु एक साथ युति बनता है तो बहुत बड़ा पितृदोष होता है। साथ ही कहा जाता है कि अगर सूर्य का संबंध पंचमेश से हो या नवमेश से हो और वहाँ पर राहु हो या केतु हो, या कह सकते हैं कि लग्न में, त्रिकोण में या सप्तम में अगर राहु या केतु हो तो वह पितृदोष बनता है। पितृदोष अपने आप में बहुत बड़ा दोष होता है। पितृदोष होने से भाग्य में बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न होता है। भाग्य एक तरह से कहा जा सकता है कि रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। प्रश्न उठता है कि पितृदोष होता क्यों है, पितृदोष का मुख्य कारण क्या होता है। पितृदोष का मुख्य कारण होता है कि अगर किसी भी परिवार में कोई व्यक्ति की अचानक असामयिक मौत होती है या कोई अचानक दुर्घटना से किसी की मौत होती है, कोई जहर खा करके मर जाता है, तो पितृदोष के रूप में उस व्यक्ति के आने वाले भविष्य में उसके जो आने वाली पीढ़ी होती है, उनके लोगों का जो जन्म होता है, क्योंकि जन्म और मरण सब कुछ लिखा हुआ है विधि के विधान ने। यश अपजस होत विधि के हाथ, जन्म मरण यश अपजस और मान सम्मान और अपमान, ये सब विधि के हाथ में पहले से ही लिखा जा चुका है। किसके घर किसको जन्म लेना है, ये पूर्णतः पहले से ही लिखा जा चुका है। कहा जाता है कि पितृदोष का मूल कारण होता है अगर किसी के परिवार में अचानक असमय किसी की मृत्यु हो जाती है, तो अगले बार जो व्यक्ति का जन्म होता है उस व्यक्ति के घर में तो पितृदोष से युक्त होता है। पितृदोष में चंद्रमा और राहु के साथ युति हो या सूर्य और राहु के साथ युति हो तो पितृदोष होता है। पितृदोष वाले व्यक्ति के जीवन में हर कामों में अड़चने आती है, घर में पारिवारिक क्लेश होता है, घर में हर तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है, लोगों के भाग्य में भी बहुत सारी परेशानी आती है। आप अगर देखें, भाग्य का स्वामी जो 9th हाउस भाग्य का हाउस कहा जाता है, उसमें अगर सूर्य और राहु एक साथ बैठते हैं तो पितृदोष उत्पन्न होता है। वैसे भी अगर सूर्य और राहु एक साथ कहीं भी किसी भी भाव में किसी की कुंडली में बैठते हैं तो वह कुंडली पूरी तरह से ग्रसित कुंडली हो जाती है। पितृदोष, आज हम पितृदोष के बारे में पूर्णतः चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि पितृदोष का निदान क्या है और इसके कैसे उपाय किए जाएं जिससे पितृदोष से मुक्त हो। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पितृदोष का मूलतः रूप से यह भी एक कारण है कि किसी भी परिवार के अंदर कोई व्यक्ति के द्वारा अगर अचानक कोई गौ की हत्या हो जाती है या भ्रूण की भी हत्या होती है, तब भी आने वाले संतानों के ऊपर पितृदोष लगता है। यानी आने वाले जो संतान उत्पन्न होते हैं उनके कुंडली में 9वें स्थान में राहु और सूर्य बैठ जाते हैं, जिससे राहु और सूर्य के प्रकट होने के कारण पितृदोष का उत्पन्न होना होता है। पितृदोष की पूजा जो होती है वह अमावस्या तिथि में की जाती है। वैसे अभी जो 14 जनवरी आ रहा है, जब मकर संक्रांति आ रहा है, तो मकर संक्रांति में भी पितृदोष की पूजा पूर्णतः से की जाती है, जिससे विशेष रूप से लोगों के जीवन में पितृदोष से
मुक्ति होने का उपाय आता है। इस दोष के में परिवार में अकाल मृत्यु के कारण तरह तरह की घटनाएं घटती है, लोगों के भाग्य में बाधाएं होती है, नौकरी जल्दी से नहीं मिलता है, धन आता है तो वह किसी अलग तरीके से खर्च हो जाता है, कोई न कोई परिवार का एक सदस्य रोग से ग्रसित रहता है। पितृदोष का मूलतः रूप से यह भी एक सिम्टम्स है कि परिवार में आंतरिक कलह बहुत ज़्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद ज़्यादा होता है, कोई न कोई परिवार का एक सदस्य जो है वह बीमार रहता है। तो अब प्रश्न उठता है कि पितृदोष को मूल रूप से कैसे समाप्त किया जाए ताकि आने वाला भविष्य व्यक्ति का पूर्णतः सफल हो सके। बिल्कुल सही कहा। ये प्रश्न उठता है कि आखिर कैसे इसकी हम इससे निजात प्राप्त कर सकते हैं, आपसे ज़रूर मैं पूछूंगी, लेकिन इससे पहले दर्शकों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जानकारी दी जा रही पितृदोष को लेकर। क्या होता है पितृदोष, किस कारण से ये हमारी कुंडली में हो जाता है, इसकी वजह से कौन कौन से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये सब कुछ आपको भी आचार्य जी ने बताया। इसका क्या उपाय क्या हो सकता है ये हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहेंगे अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, अगर आप उसकी शांति कराना चाहते हैं, अगर आपको और भी कोई परेशानी उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए आप आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लीजिएगा अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर्स हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बढ़ेंगे आगे, पहले कॉलर से बात करेंगे। मोनिका जी हैं जलंधर से। बताएं मोनिका जी। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा बहन बताएं। पंडित जी मेरी दिक्कत ये है कि मतलब मैं जो भी काम करती हूँ उसमें सफलता नहीं मिलती मुझे। पहले डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 14 अक्टूबर 1977। 14 अक्टूबर 77। टाइम दोपहर को 1 बजे का है। जन्म का स्थान बरखेड़ा यूपी में। बलखेड़ा। हाँ बरखेड़ा। ओके। सवाल है इनका कि इनके काम नहीं बन पाते हैं, बताएं। जी जरूर, आपकी जो कुंडली है वह धनु लग्न की कुंडली है और कुंडली में आपका जो स्वामी है राशि का वह तुला राशि है। धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति होते हैं और तुला राशि के स्वामी जो हैं शुक्र होते हैं। शुक्र और बृहस्पति आपस में दोनों शत्रु होते हैं, घोर शत्रु होते हैं। घोर शत्रु होने के कारण आप जब भी किसी कार्य के लिए जाती हैं तो आपके कार्य शुरू होने से पहले ही आपके शत्रु बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं। शत्रु को समापन के लिए आपको चाहिए कि नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दीजिए और सूर्य के मंत्र का उपचार कीजिए, जिससे आपके यश की प्राप्ति होगी, आपके शत्रु नष्ट होंगे और आपके जो काम हो रहा है वह पूर्णतः सफलता प्राप्त कराएगा। चलिए, आपको क्या उपाय करने हैं क्या आपको बताया आचार्य जी ने, जल्द से जल्द आप ये उपाय कीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। आगे हम बढ़ेंगे। आप बता रहे थे कि पितृदोष चर्चा कर रहे थे पितृदोष के बारे में। पितृदोष से बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती है, मनुष्य अपने भाग्य में बहुत सारे रोड़े उत्पन्न कर लेता है। पितृदोष की समाप्ति बहुत जरूरी होता है। पितृदोष को समाप्ति कैसे किया जाए? पितृदोष जिस व्यक्ति के कुंडली में अगर राहु और सूर्य एक साथ बैठे हों नवम भाव में, और साथ ही साथ कहा गया है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि लग्न में या 7वें स्थान में राहु या केतु हो, या त्रिकोण में राहु और केतु हो, या अष्टमेश जो मृत्यु का घर है या व्यय का घर है उसमें भी राहु हो जो सूर्य के साथ बैठे हो, तो पितृदोष लगता है। उसके उपाय सबसे पहला यह उपाय है कि आप नित्य प्रतिदिन भगवान शंकर भोलेनाथ की पूजा करें, रुद्राभिषेक करें, और रुद्राभिषेक से जो जल होता है उस जल को लेकर के, और जो जातक है जिनके ऊपर पितृदोष है उनको स्नान कराएं। साथ ही साथ त्रिकाल पिंडी की पूजा की जाती है। त्रिकाल पिंडी से पितृदोष पूर्णतः रूप से समाप्त हो जाता है। पितृदोष की शांति नासिक में भी कराई जाती है। और अगर आप पूरी तरह से पितृदोष की शांति के बारे में प्रस्तुति जानना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं कि कैसे उसका पूर्णतः निदान हो सकता है। मैं उसको क्लियर रूप से आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में पितृदोष कैसे समाप्त हो। पितृदोष समाप्त नहीं होने से आपकी हर काम में अड़चने आती है, हर काम में बाधाएं उत्पन्न होती है और आप पूर्णतः अपने आप को पंगु समझते हैं कि हर चीज़ होते हुए भी आपका काम कैसे सफल नहीं हो रहा है। पितृदोष कहा जाता है कि पितरों को खुश नहीं किया जाता है। अगर पितर आपके खुश नहीं होते हैं, देवताओं को लोग खुश करते हैं, पितर को भी खुश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पितर हर पूजा पाठ में पितर को बुलाना
जरूरी होता है। जैसे सबसे पहले आप पूजा पाठ करते हैं तो आप ध्यान करते हैं, अपने माता पिता का ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, इसके बाद अपने आपके जो इष्ट देव हैं उनका ध्यान करते हैं, फिर अपने पितरों को ध्यान करते हैं, फिर सभी देवताओं को ध्यान करते हैं। अगर आप पितरों को ध्यान नहीं करते हैं तो पितर रुष्ट हो जाते हैं, और पितर को शांत करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए पितरों की पूजा की जाती है। अमावस्या तिथि में पितरों की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही साथ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों की विशेष पूजा की जाती है। इसे श्राद्ध क्रम भी कहते हैं, लेकिन लोगों के बीच ऐसी मान्यता है, लोगों ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है कि जिसके पिता होते हैं वह पितृदोष की शांति नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके माता पिता हैं वो भी पितृदोष की शांति कर सकते हैं। अगर आप अपने दादा परदादा, उनके पूर्वजों को आवाहन करके आप पूजन करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो इससे बड़ा सुखद कुछ भी नहीं हो सकता है। वो उनके प्रसन्न होने से वह आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। सारे जो समस्या है वह समाधान में बदल जाता है। पितृदोष की सबसे बड़ी पूजा जो होती है वह त्रिकाल पिंडी की पूजा होती है। उसके साथ ही साथ आप अमावस्या के दिन किसी भी मुहूर्त, अच्छे मुहूर्त देखकर, जैसे अमृत काल का मुहूर्त हो या फिर चर काल का मुहूर्त हो, वैसे मुहूर्त में पितृदोष की पूर्णतः शांति कराएं। साथ ही साथ अपने पितरों को पिंडदान दें। उसके साथ ही साथ महारुद्राभिषेक करें, तिल का दान करें, और साथ ही साथ अगर पितृ को शांत करना है, पितरों के गुस्सा है उसको समाप्त करना है, तो गरीबों को तिलकुट खिलाएं, जिससे पितर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वह आपको आशीर्वाद देते हैं और आपका पितृदोष शांत होने से आपके सारे समस्या जो है वह समाधान में बदल जाते हैं और सारे संकट दूर हो जाते हैं। जी, पितृदोष के बारे में और भी हम आपको बता दें कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में अगर शुक्र पंचमेश और नवमेश पर भी दृष्टि डाले, या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर शुक्र नीच राशि की भी दृष्टि देता है, तो आने वाले भविष्य में कोई पुत्र नहीं प्राप्त होता। कहा गया है कि अगर पुत्र नहीं आपके जीवन में प्राप्त होता है तो लोग नरकगामी होते हैं। वह नरक नाम का जो द्वार होता है उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराते हैं। पुत्र प्राप्त होने से पिता के मुखाग्नि देता है, जिससे पितृदोष पूर्णतः समाप्त होता है। पितृदोष को समाप्त करने के लिए गंगा का स्नान भी बहुत महत्व रखता है। इसके साथ साथ कुंडली के ग्रहण योग को समाप्त किया जाता है। कुंडली में जो ग्रहण योग बनता है उसमें सूर्य के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जप कराया जाए, अच्छे पंडित को बिठा करके सूर्य का जप कराया जाए। साथ ही साथ जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हो उसमें पितरों की शांति के लिए सूर्य और चंद्रमा की विशेष अर्चना की जाए, विशेष मंत्रों से उनके अभिमंत्रित करके मंत्रों को जप कराया जाए, तो पितृदोष पूर्णतः शांत हो जाते हैं। और पितृदोष जो कुंडली में लगता है उससे निदान मिलता है, लोगों के भाग्य में वृद्धि होती है। जो मनुष्य के भाग्य एक तरह से रुक जाता है, लोग कहते हैं कि सभी काम तो करने की क्षमता है लेकिन वह काम पूर्णतः को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, सारी शक्तियां झोंक देने के बावजूद भी रोजगार में पूर्णतः सफलता नहीं होता है, बिजनेस में पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाता है, पूरी तरह से कहा जाता है कि शत्रु बहुत सारे घिर जाते हैं, घर में अनायास पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है, कहा जाता है कि अनायास कोई ना कोई एक्सीडेंट घर में कर जाता है, वह मूलतः पितृदोष का एक मुख्य कारण होता है। जी चलिए, पितृदोष के कारण बहुत सारे आपने हमें बताया है कि परेशानियां क्या क्या हो सकती हैं। आगे भी मैं आपसे चर्चा जरूर जारी रखूंगी, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ हैं अमित दिल्ली से। अमित जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में। जी गुरुजी नमस्कार। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, बताएं। जी गुरुदेव, मेरी समस्या है कि मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें रुकावटें। सबसे पहले आप जन्म तिथि बताएं, समय बताएं और स्थान बताएं। जी, मेरा नाम है अमित और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/7/1972।
8772। टाइम दोपहर में 12 बजे का। दोपहर दिल्ली। 12 बजे दिल्ली का जन्म है जी। सवाल मैं चाहूंगी आप दोबारा दोहरा दें अपना। जी, मैं कोई भी कार्य करता हूँ उसमें रुकावटें आती हैं और शत्रु ज्यादा बढ़ गए हैं, इसके लिए जानना चाहता हूँ। अमित जी, मैं बता दूं, आपकी जो कुंडली है वह कन्या लग्न की कुंडली है और आपकी राशि जो है वह वृष राशि है। चंद्रमा, शुक्र और शनि आपस में एक साथ भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान में शुक्र और शनि का बैठना विशेष घोर शत्रु का कारक होता है। अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपके सारे काम रुक जाते हैं। तो शत्रु को समाप्त करने के लिए आप बन सकता है तो माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चंडी का पाठ करें और उससे भी आपका निदान नहीं होता है तो एक अच्छे योग्य ब्राह्मण के द्वारा अपने घर पर बिठाकर या फिर किसी अच्छे स्थान पर बिठा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, जिससे आपके शत्रु का मर्दन होगा और आपके सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे, आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। जी चलिए, ये उपाय आप कीजिएगा अमित जी, लाभ आपको मिलेगा। अगर आप भी ऐसे छोटे छोटे उपाय जानना चाहते हैं, आचार्य जी के मार्गदर्शन में लेना होगा अपॉइंटमेंट, कीजिएगा कॉल। डिटेल्स हैं आपके सामने। आगे हैं विवेक नोएडा से। विवेक जी, स्वागत है आपका। जी महाराज प्रणाम। हरे कृष्ण विवेक जी। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1982। 1982। टाइम है शाम को 4 बजे। शाम 4 बजे नोएडा से। नोएडा। सवाल आपका। जी, मैं नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था लेकिन नौकरी लगने में दिक्कत हो रही है, ये जानना चाह रहा था। नौकरी आपकी नहीं लग पा रही है, दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं आपकी नौकरी होने में। चले अमित जी, आपके तुला लग्न की कुंडली है, आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र जो आपकी कुंडली में 7th हाउस में बैठे हुए हैं, शुक्र 20 डिग्री पर बैठे हुए हैं। शुक्र जो हैं वह आपके रोजगार को रोक करके बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली में कार्य करने की क्षमता है लेकिन हर कार्यों में कठिनाई आता है, उसके मुख्य कारण शुक्र है जो 7th हाउस में बैठ करके आपको पंगु बना देता है। इससे सबसे अच्छा आपको कार्य करना है कि शुक्रवार के दिन आप घर में एक दीपक जला करके माँ भगवती का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जिससे आपके शुक्र उच्च हो जाएंगे और आपके व्यवसाय या आपके रोजगार में रास्ता दिखेगा। आपको भी उपाय बता दिए विवेक जी, इन उपायों को आप कीजिएगा जो कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप आचार्य जी का अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलना चाहते हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर संपर्क करें जो कि इस वक्त आपके सामने हैं। पितृदोष को लेकर हम बात कर रहे थे और अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, मान लीजिए कि घर में 5 लोग हैं, 5 में से 2 की कुंडली में पितृदोष है, तो क्या उसका इफेक्ट पाँचों को भोगना होगा? देखिए, कुंडली में अगर 2 लोगों की पितृदोष है तो चूंकि वह एक ही परिवार का व्यक्ति है, इसलिए कोई एक जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसके द्वारा पितृदोष की शांति कराया जाए तो वह पितृदोष नष्ट हो जाता है और पूरे परिवार को उसका लाभ मिलता है। अगर आप कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म का प्रभाव जो होता है वह पूरे परिवार पर होता है। जैसे कोई देश का प्रधानमंत्री अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उससे पूरा देश का असर, उस पर पूरे देश का असर होता है। उसी प्रकार अगर कोई पूरे परिवार का मुखिया कोई कार्य को करता है तो उसका प्रभाव जो होता है वह पूरे परिवार पर होता है। अतः कोई भी परिवार का एक सदस्य जो मुखिया हो अगर पितृदोष की शांति कराता है या खुद करता है तो वह निश्चित तौर पर लाभ को प्राप्त करता है। जी चलिए, ये इसका भी समाधान आचार्य जी ने हमें बता दिया है। और दर्शकों, अगर आप भी इस प्रकार की समस्याओं के समाधान लगातार जानना चाहते हैं आचार्य जी के मार्गदर्शन में, उसके लिए आप लीजिएगा अपॉइंटमेंट, करें कॉल, डिटेल है आपके सामने। आप सभी जानते हैं कि आचार्य जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और भक्ति के द्वारा, यानी कि जो आशीर्वाद हनुमान जी का मिला है आचार्य जी को, उसी के द्वारा वो आप लोगों के जीवन में जितने भी संकट आते हैं उन तमाम संकटों को तारते हैं। आचार्य जी, आप हमें बताएं कि आज का रे ऑफ लाइट क्या है? आज जो मैंने सुबह सुबह पूजन किया है उसमें मुझे पूजन में दिखा है कि कोई भी रोड पर गाय चल रही हो, उस गाय को आप 2 रोटी गुड़ के साथ खिलाते हैं तो वह गाय आपके ऊपर कृपा दृष्टि देती है और उससे आपके जीवन में कुछ विशेष चमत्कार होता है।
आपके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। आपकी नौकरी की समस्या है तो वह निदान में बदल जाती है और साथ ही साथ आप अकाल मृत्यु से बच जाते हैं। चलिए, ये छोटा सा उपाय करने से हमारी काफ़ी सारी परेशानियों का समाधान हमें मिल जाएगा। तो गाय माता की सेवा कीजिएगा, जो आपको उपाय बताया है आज उसको आप कीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। पितृदोष के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, पितृदोष के बारे में मैं आपको यह भी बता दूं कि गया श्राद्ध किया जाता है, जो आश्विन मास होता है। आश्विन मास में गया श्राद्ध में पिंड दान किया जाता है, जिससे विशेष रूप से पितृ को वहाँ शांत किया जाता है। यह श्राद्ध पक्ष जो होता है वह 16 दिन का पक्ष होता है, जो पूर्णिमा तिथि से लेकर के अगले अमावस्या तिथि तक होती है। उन 16 दिनों में अगर कोई व्यक्ति, जैसे किसी के पितृ यानी पिता या दादा या परदादा की मृत्यु की तिथि पता नहीं हो, अगर वह अंतिम तिथि अमावस्या की तिथि को पिंड दान करता है तो उसके पितर उस पर खुश होते हैं और उसके पितृ दोष से पूर्णतः मुक्ति देते हैं और मोक्ष की गति को प्राप्त कराते हैं। साथ ही साथ जो समस्याएं घर में आती है वह समस्या समाधान में बदल जाता है। पितृदोष मूल रूप से यह भी कारण होता है कि कोई असमय व्यक्ति घर में अचानक कोई आत्महत्या कर लेता है, तब भी वह आने वाले पीढ़ी पर पितृदोष उत्पन्न करता है। जो संतान पैदा होता है वह संतान के कुंडली में सूर्य जो है वह 9वें भाव में राहु के साथ बैठ जाते हैं, तो वह ग्रहण योग उत्पन्न कर देता है, जिससे पितृदोष बनता है। पितृदोष में अगर कथा का श्रवण करे तो विशेष लाभ मिलता है, जिससे भागवत कथा का अगर श्रवण किया जाए विशेष लाभ मिलता है। साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में किसी भी एक ज्योतिर्लिंग में जाकर के रुद्राभिषेक किया जाए उसका विशेष लाभ होता है, या किसी शुभ मुहूर्त में अपने घर पर बुला करके अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा अगर रुद्राभिषेक या महारुद्राभिषेक कराया जाए तो उससे पूर्णतः पितृदोष से मुक्ति होती है और जो भी बिगड़े हुए काम हैं वह बन जाते हैं। सब लोगों की समस्या आती है, सब लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर पूरी तरह क्षमता है, क्षमता हम दिखाने में भी सक्षम हैं, लेकिन ना जाने ऐसा क्या योग बन रहा है जिसके कारण मेरे काम, बने हुए काम बिगड़ जा रहे हैं, हर काम में अड़चने आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि वह अड़चन कोई और नहीं, पितृदोष भी एक मूल कारण हो सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर राहु और सूर्य एक साथ 9वें भाव में बैठ जाएं तो वह पितृदोष उत्पन्न करता है। वैसे भी राहु और सूर्य एक साथ बैठ जाने से समूलतः उस भाव के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपने बहुत सारी जानकारी हमें फिर दी पितृदोष के बारे में। अगर आपकी भी कुंडली में दर्श को पितृदोष है और आप उसकी शांति करवाना चाहते हैं या फिर आप उस जो परेशानी आ रही है उन परेशानियों का आप समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तब आप आचार्य जी का मार्गदर्शन ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको कॉल करना होगा, जो नंबर है आपके सामने। कॉलर हमारे साथ है निधि दिल्ली से। बताएं निधि जी। जी गुरुजी प्रणाम। हरे कृष्णा बहन, हरे कृष्णा। बताएं गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1987। 27 अक्टूबर 87। टाइम शाम की 6:32। 6:32 शाम। जन्म का स्थान आगरा, यूपी। सवाल जी गुरुजी, मेरी शादी को 2 वर्ष हो गए हैं, पर मुझे अभी संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ है। जी बहन, आपकी मेष लग्न की कुंडली है और धनु राशि है। आपके पुत्र हाउस के जो स्वामी हैं वह सूर्य हैं और सूर्य आपके शुक्र और बुध के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ देखा जा रहा है कि आपका शुक्र जो है वह क्षतिग्रस्त है। शुक्र के साथ होने के कारण सूर्य जो है वह क्षतिग्रस्त हैं और चूँकि संतान हाउस के जो कारक हैं वह सूर्य हैं, सूर्य को आप बलिष्ठ कीजिए, सूर्य के मंत्र का जप कीजिए, साथ ही साथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कीजिए, उससे आपको तुरंत पुत्र की प्राप्ति होता है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ का मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा आप आडंबर रच लीजिए, बहुत सारे खर्च कर लीजिए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ का मतलब है गोपाल सहस्त्र नाम का अगर 100 पाठ सुयोग ब्राह्मण से आप कराती हैं तो आपको निश्चित तौर पर तुरंत पुत्र धन की प्राप्ति होता है। चलिए, तो पुत्र प्राप्ति यानी कि संतान प्राप्ति आपको कैसे हो सकती है, क्योंकि आपका सवाल ये था कि शादी को 2 साल हो गए हैं, संतान
नहीं है। अगर आप ये उपाय कराएंगी, आचार्य जी के मार्गदर्शन में भी आप ये उपाय करा सकती हैं। इसके लिए आपको लेकिन पहले नंबर्स पे संपर्क करना होगा अधिक जानकारी के लिए, जो कि इस वक्त है आपके सामने। और दर्शकों, आप लोगों की सुविधा के लिए आप लोग हमें ईमेल के जरिए भी अपने तमाम सवाल भेज सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, देन आप अपने तमाम प्रश्नों के जवाब हमसे प्राप्त कर सकते हैं इन ईमेल पर सेंड करके। आप ईमेल आईडी, सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। अगर आप आचार्य जी से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं तो भी आपको इन नंबर्स पर कॉल करना होगा, जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आचार्य जी, अच्छे काम करना हमारी जिंदगी में कितने मायने रखता है? बहुत मायने रखता है। अच्छे कर्म का प्रभाव अच्छा होता है, बुरे कर्म का प्रभाव बुरा होता है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जब भी कोई बुरा कर्म करता है तो उसका फल निश्चित तौर पर बुरा होता है, और अच्छा कर्म करता है तो उसका फल भी अच्छा होता है। कहा भी गया है कि पिता का जो कर्म होता है उससे पुत्र की वृद्धि होती है, पुत्र के भाग्य में वृद्धि होती है। इसलिए अच्छा कर्म करना हर महीने में अच्छा होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त भी हमें इशारा करा, यहीं पर हमें विराम देना होगा। जाते जाते एक बार फिर कहेंगे कि हमारी लाइंस 24 आवर्स खुली हुई हैं। आप देर ना करते हुए इन नंबर्स पे संपर्क कीजिएगा अपनी तमाम समस्याओं के समाधान के लिए। आप हमें अपने सवाल मेल भी कर सकते हैं। आचार्य जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं तो डिटेल्स हैं आपके सामने। आपका शुक्रिया आने के लिए। आपसे चाहेंगे धन्यवाद। नमस्कार। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।